हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स बात करेंगे मिररिंग के बारे में। एग्जैक्ट मिररिंग क्या होती है, बहुत सारे लोग का डाउट रहता है मिररिंग से लेके, या फिर ये टॉपिक ही बहुत टफ लगता है। मिरर करें तो कैसे करें। कभी कभी क्या होता है, आप लोग मिरर कराते हैं कि डीएम के अंदर ये प्रॉब्लम है तो मेरे अंदर भी ये होगी, लेकिन कभी कभी आपको ये लगता है कि डीएम के अंदर तो ये प्रॉब्लम है लेकिन मेरे अंदर वो चीज़ दिख नहीं रही, मेरे अंदर वो इशू तो है ही नहीं जो डीएम ये मिरर कर रहा है। तब आपको समझ नहीं आता कि मिररिंग कैसे कराएं, अपनी कमियां कैसे ढूंढें। कुछ चीज़ें तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाती है अपने अंदर जो आपके डीएम मिरर कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ठीक से समझ नहीं पाते कि मेरे अंदर कहाँ वो इशू है जो मेरे डीएम मिरर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में यही सारे कुछ डाउट आपके क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मिररिंग क्या होती है, कैसे अपने ऊपर मिरर कराएं अपने डीएम के इश्यूज़। चलिए, मिररिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो मिरर से ही बहुत अच्छे से समझाते हैं सिंपल वे में। कुछ लोगों को ये जाना पहचाना लगेगा क्योंकि मैंने जब अपना फ्री क्लास अनाउंस किया था, फ्री क्लास में बात करी थी, तो ये सब टॉपिक के बारे में बात करी थी। उसमें मिरर के बारे में भी मैंने बताया था, पर सब लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो यहाँ मैं उनके लिए ये एग्जाम्पल लेने जा रही हूँ। तो जैसे कि आप लोग नॉर्मल मिरर देखते हैं ना, तो उसमें आपने अपने हाथ पैर में जो भी कुछ हुआ है, अगर कोई वुंड्स है, कोई घाव है, अगर कुछ लग गया है तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन आप अपने बैक में कैसे देखेंगे। मान लीजिए आपके सर के पीछे कुछ लगा हुआ है, घाव है कोई, उसको कैसे देखेंगे। मान लीजिए आपके फेस पे कुछ है, फेस पे कैसे देखेंगे। आपकी आंखें तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगी, है ना। तो जहाँ तक आपकी आंखें नहीं पहुँच पाती देखने के लिए, वहीं तो आपको मिरर की ज़रूरत पड़ती है कि मिरर में जाके देख लिया कि मेरे चेहरे पे कहाँ पिंपल हुआ है, मेरे सर के पीछे किस जगह पे घाव हुआ है, या मेरे बैक में क्या हुआ है ना। तभी मिरर की ज़रूरत पड़ती है। अगर नॉर्मल जो चीज़ सामने है, मान लीजिए आपके हाथ में कुछ हुआ, आपके पैर में कुछ हुआ है, उस वहाँ पे तो आप देख ही सकते हैं अपनी खुद की आंखों से कि क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन आप मिरर की ज़रूरत आपको तभी पड़ती है जब आप ऐसी जगह देखने की ज़रूरत पड़े जहाँ पे आपकी नज़रें नहीं पहुँच सकती। एग्जैक्टली इसीलिए आपके डीएम आपके सब कॉन्शियस के इश्यूज़ मिरर करते हैं। मतलब कि आपके सब कॉन्शियस माइंड में जो इशू है, जिसको आप नहीं पहचान पा रहे हैं, जिसको आप नहीं देख पा रहे हैं, वो आपके डीएम आपको मिरर कर रहे हैं। इसीलिए कभी कभी आपको लगता है कि आपके डीएम के अंदर तो ये कमी है, लेकिन आपके अंदर वो कमी नहीं है, क्योंकि आप तो खुद को बाहर से देख रहे हैं। आप वहाँ तो यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड में तो आप देख ही नहीं पा रहे हैं कि क्या क्या भरा पड़ा है, किस किस जन्म के कितने कितने वुंड्स, कितने पेन, कितने फ्रस्ट्रेशंस भरे पड़े हैं। जब हीलिंग सेशन करती हूँ और उनके पुराने घावों पे यानी पुरानी चीज़ों पे बात करी जाती है या हीलिंग करी जाती है, तो पुरानी बातें याद करके रोना आने लगता है। क्यों? क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हर्ट वो पड़ा हुआ है उसका। तो समझ रहे हैं, डीएम वही चीज़ें मिरर करते हैं आपको जो आपके सब कॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है, जो पेन, जो हर्ट आपको रिलीज़ करना है अपने अंदर से, वही आपके डीएम मिरर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपके या आप सब के डीएम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखता है, ठीक है, वो ईगो मिरर करते हैं। तो आप लोगों के अंदर भी ईगो डेफिनेटली होता ही होता है। अब ज़रूरी नहीं कि आप अपने डीएम को ही ईगो दिखाएं। आपके डीएम आपको ईगो दिखाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप अपने डीएम को ईगो दिखाएं। हो सकता है आप अपनी लाइफ में कहीं और किसी और को ईगो दिखाते हो, अपने मम्मी पापा, अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों को, या कहीं और। या आपको अपनी प्रॉपर्टी को लेके, अपनी संपत्ति को लेके, या अपनी ब्यूटी को लेके ईगो हो। कोई ना कोई ईगो से संबंधित चीज़ ज़रूर होगी। अगर इतना भी सब नहीं है तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोगों ने ईगो दिखाया हो, बहुत सारे लोगों ने आपको ईगो दिखा दिखा के आपको परेशान किया हो, आपको टॉर्चर किया हो, आप बहुत सारे लोगों के ईगो का शिकार बने हो। तो आपके अंदर ये आ गया हो, ईगो दिखाने वाले लोगों से डर, या बहुत ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेट होते हो, या फिर आपका बिल्कुल ट्रस्ट ही उठ जाए लोगों से कि अरे लोग तो बड़े ईगोइस्टिक होते हैं, अरे ये तो मुझे ईगो दिखाती है, वो ईगो दिखाती है, सभी ईगोइस्टिक होते हैं। ऐसा कोई पेन हर्ट पड़ा हो आपके अंदर, ऐसा भी हो सकता है। ईगो से रिलेटेड आपको सब कुछ चेक करना है अपने अंदर। तो हुआ ना, अभी आपको ये समझ में आया कि हो सकता है आपके अंदर ईगो हो, अगर आपके अंदर नहीं तो किसी और ने आपको ईगो दिखाओ। वो जो मेन चीज़ है, अगर ईगो मिरर कर रहे हैं आपके डीएम, तो ईगो से संबंधित कुछ ना कुछ आपको हील करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप डीएम को ईगो दिखाएं। ईगो से रिलेटेड कोई चीज़ आपको अपने लाइफ में हील करना है, अपने अंदर हील करना है।
चलिए अब ईगो को यहाँ पे छोड़ते हैं। अब दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके डीएम ने आपको धोखा दे रहे हैं, बार बार अपनी फीलिंग नहीं शेयर कर रहे हैं, आपकी बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, अपनी फीलिंग नहीं शेयर कर रहे हैं, शादी तक जा ही नहीं रहे हैं, मतलब प्यार करते हैं बट शादी तक पहुंच ही नहीं रहे। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का डिसरिस्पेक्ट आपने झेला हो अपनी लाइफ में। हर कोई आके आपको डिसरिस्पेक्ट करके जा रहा है, हर कोई आके आपको नीचा दिखा के चला जा रहा है, आप खुद के लिए स्टैंड ही नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके डीएम आपको धोखा दे रहे हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं। तो इसको अगर आप मिरर अपने ऊपर कराएं तो कहाँ कहाँ आपको ये डिसरिस्पेक्ट हील करना है। सबसे पहले आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना आना चाहिए। कोई अगर आपका बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो वहाँ पर स्टैंड लेना आपको आना चाहिए। अगर आप दूसरों की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ हील करिए कि आपसे दूसरों की बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट, हद से ज़्यादा अननेसेसरी डिसरिस्पेक्ट किसी और की आप ना करें। और सबसे बड़ी चीज़ तो अपनी खुद की भी रिस्पेक्ट करना सीखें। तो देखा आपने, आपके डीएम ने अगर आपकी डिसरिस्पेक्ट करी, आपको धोखा दिया, तो आपको इतनी सारी चीज़ें रिस्पेक्ट से रिलेटेड अपने अंदर हील करनी है। अब मान लीजिए कि आपके डीएम आपसे अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं, मतलब प्यार करते हैं लेकिन वो शादी तक यानी कमिटमेंट तक नहीं जाना चाह रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया हो, आपको बहुत सारे लोगों ने कमिटमेंट ना दिया हो, शादी तक पहुंचना ही नहीं चाहते हो, सोचते हो कि बस ये गर्लफ्रेंड रहे मेरी और इससे शादी ना हो मेरी, मेरा काम चलता रहे गर्लफ्रेंड बना के और शादी ना करूँ मैं इससे, कमिटमेंट देते ही नहीं वो। बहुत ज़्यादा लोग आपको धोखा दे चुके हैं आपके पास्ट में। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग उनमें से आपको शादी के लायक समझते ही ना हो और ये पेन, ये हर्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया हो, बैठ गया हो। आपको नहीं पता चलेगा क्या क्या बैठ गया, लेकिन ये है, तभी मिरर कर रहे हैं आपके डीएम। अब वो शादी के लिए कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या आपको प्रपोज नहीं कर रहे हैं, तो इसमें फ़ियर भी आ जाता है कि वो फ़ियर की वजह से वो, या फिर वो रिलेशनशिप से डरते हैं, या फिर वो शादी से डरते हैं। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि आप भी शादी से डरते हो, आपने अपनी बचपन में या फिर कभी बैड शादी लोगों की देखी है, तो आपके अंदर फ़ियर हो कि अरे शादियाँ तो सही होती ही नहीं है, शादियों में तो कलह होता है, कलेश होता है और कुछ नहीं होता है। तो आपको भी कहीं ना कहीं शादी से सबकॉन्शियस माइंड में डर हो, आपने हमेशा एक बैड माहौल देखा हो, उसकी वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो। तो ये सारी चीज़ें हील करनी होती हैं, तभी आपके डीएम आपको ये चीज़ मिरर करना बंद करेंगे। बस इतना ही एग्जांपल दूंगी। आपके डीएम का मेन पर्पज़ ही ये होता है कि आपके लाइफ के वुंड्स, पेन, हर्ट या फिर आपके बिलीफ सिस्टम जो आपने देखा है आज तक, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाने अनजाने फीडेड हो गया है, वो सारा आपसे रिलीज़ करवाएं, वो सब मिरर कर करके। आप परेशान होंगे, हैरान होंगे, वो मिरर करते रहेंगे, आप परेशान होंगे और आपको हील करना ही पड़ेगा उस चीज़ को। तो इस वीडियो में मैंने बताया कि आपको मिररिंग कैसे करानी है, कैसे आपके डीएम आपको मिरर करते हैं और वो इश्यूज़ कहाँ कहाँ हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके डीएम आपको जो चीज़ मिरर कर रहे हैं वो आप उनके साथ करें, जो आपके डीएम आपके साथ कर रहे हैं आप उनके साथ करें, नहीं, आप उनके साथ नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप उनके साथ कर भी रहे हो सकता है उनके साथ नहीं किसी और के साथ कर रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वही चीज़ दूसरे लोग आपके साथ कर रहे हो और आप उसके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। ऐसे ऐसे करके मिरर कराना है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने सिंपली आपको मिररिंग कॉन्सेप्ट बताया, एग्जैक्ट मिररिंग कैसे आप अपने अंदर चेक करें और कैसे आप अपने इश्यूज़ को पकड़ें। नेक्स्ट किसी और सेशन में मैं बताऊंगी कि मिरर एक्सरसाइज हीलिंग फिर अपने अंदर कैसे करें। यहाँ पे बस सिंपली कैसे हील करें मैं यही बता सकती हूँ कि जब सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ चली जाती है तो उसको मेडिटेशन में अफर्मेशन बोल बोल के हील करा जाता है और अपनी समझदारी सूझबूझ से उस चीज़ के लिए स्टैंड लेकर उसको समझदारी से हैंडल करके इसको हील करा जाता है। और तीसरी चीज़, गुरु की गाइडेंस में मेडिटेशन वगैरह करके या हीलिंग सेशंस लेके आप हील कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी इंसान किसी टॉपिक के बारे में सोच रहा है, अगर आप किसी एक टॉपिक को उठा के सोचे तो आप वही सोचेंगे ना उसके बारे में घूम फिर के जो आपके दिमाग में पहले से फीडेड है।
आप तो अपने ही बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग, अपने ही थॉट्स के अकॉर्डिंग उसको सोचेंगे, समझेंगे और हील करने की कोशिश करेंगे। तो अक्सर लोग इसीलिए हील नहीं कर पाते अपने सबकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो फीडेड चीज़ें हैं उसी के अकॉर्डिंग ही सोच पाते हैं, उससे ज़्यादा सोच ही नहीं पाते। इसीलिए वो अपने उस पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम को हील ही नहीं कर पाते। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग के लिए सेशंस लेना चाहिए, और सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग के लिए अफर्मेशन भी आप बोल सकते हैं लिख लिख के। चलिए, इससे ज़्यादा मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम साईं।